हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो अपने इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न बना कर दिया है, बट राइट नाउ वो 80% से भी ज़्यादा वो स्टॉक गिर चुकी है और उस कंपनी का नाम है मिर्जा इंटरनेशनल। इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कंपनी का हिस्ट्री, ग्रोथ और ओवरऑल बिजनेस के बारे में, और दूसरे पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि इतनी बड़ी गिरावट इस स्टॉक में आखिर क्यों आई, क्यों 80% से भी ज्यादा वो स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरव एंड यू आर वाचिंग इंदुजा कैपिटल। नाइनटीन 1979 में इस कंपनी की शुरुआत इरशद मिर्जा और रशीद मिर्जा ने की थी, बट उस टाइम इस कंपनी का नाम मिर्जा तनीर प्राइवेट लिमिटेड था। इनिशियली कंपनी लेदर बिजनेस में थी, वो पहले लेदर प्रोडक्ट्स को बनाकर बेचती थी। फिर 1990 में उन्होंने पहली बार शू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डाली ताकि वो शू मार्केट को कैटर कर सके। कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ता रहा। फिर उन्होंने मार्केट से पैसे रेज करने के लिए उन्होंने 1994 में स्टॉक मार्केट में मिर्जा तनीर प्राइवेट लिमिटेड को लिस्ट किया और फिर मिर्जा तनीर प्राइवेट लिमिटेड बन गया मिर्जा तनीर्स लिमिटेड। मार्केट से पैसे रेज करने के बाद उन्होंने अपना एक्सपेंशन तेजी से बढ़ाया और 1995 में उन्होंने अनपॉलिश लेदर का एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर दिया और फिर उन्हें उसी साल बेस्ट लेदर एक्सपोर्टर का अवार्ड भी मिला फ्रॉम द काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट। और उस कंपनी को लगातार अवार्ड मिलती गई उसके अच्छे ग्रोथ के कारण। 2005 में मिर्जा तनीर्स लिमिटेड का नाम बदलकर मिर्जा इंटरनेशनल रख दिया गया ताकि वो अपना मार्केटिंग और अच्छे से कर पाए। 1979 में दो इंसान मिस्टर रशीद मिर्जा और इरशद मिर्जा के द्वारा खड़ी की गई कंपनी अब इतनी बड़ी बन चुकी थी कि 2010 में उस समय के मौजूदा प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के द्वारा मिस्टर इरशद मिर्जा को उनके लेदर इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन को देखते हुए हाईएस्ट हार्मनी अवार्ड पद्मश्री से नवाजा गया। ये तो हो गई मिर्जा इंटरनेशनल की जर्नी की बात। मिर्जा इंटरनेशनल का बिजनेस की बात करें तो डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट एंड रिटेल ऑफ लेदर फुटवेयर्स, स्पोर्ट्स शूज, गारमेंट्स, अपैरल्स, लेदर गुड्स एंड एसेसरीज, इन सारी सेगमेंट्स में काम करती है। राइट नाउ मिर्जा इंटरनेशनल लेदर फुटवेयर्स में, अपैरल्स और एसेसरीज में राइट नाउ लीडिंग मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है। मिर्जा इंटरनेशनल को 43 ईयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। एक कंट्री से स्टार्ट हुई कंपनी आज ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, यूएसए, हांगकांग जैसी 37 कंट्रीज और 6 कॉन्टिनेंट में आज ऑपरेट करती है। इनके ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो इनके पास 1000 से भी ज्यादा मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है और 8 एक्सक्लूसिव शोरूम्स हैं, जो कि 5 दुबई में, एक नेपाल में, एक शारजा में और एक श्रीलंका में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी सिर्फ ऑफलाइन शोरूम्स और आउटलेट से ही अपना प्रोडक्ट्स बेचती है। ये कंपनी को बहुत अच्छे से पता है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के पास आपको पहुंचना है तो आपको ऑनलाइन माल आपको अपना बेचना पड़ेगा, और इसलिए अपने ग्लोबल ऑनलाइन सेल्स को बूस्ट करने के लिए 6 अलग अलग ग्लोबल पोर्टल के साथ मिलकर ये अपना प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। उनमें से हैं ईबे और अमेजन, जो यूके में इनका सेल्स बढ़ाते हैं, और यूएई से उनका सेल आता है अमेजन, स्टाइली, नामसी, नून, इन जैसी ऑनलाइन पोर्टल से इनका सेल्स आता है। ये तो हो गई ग्लोबल प्रेजेंस की बात। ये कंपनी ग्लोबली के साथ साथ इंडियन मार्केट में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस कंपनी के टोटल 348 रेडटेप के स्टोर्स है। रेडटेप भी इन्हीं का एक ब्रांड है। वैसे इनके पास और भी ब्रांड्स है जिसे हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। टोटल 348 स्टोर्स इनके पास है। ये पैन इंडिया में 188 सिटीज में ऑपरेट करती है। आई एम श्योर आप जिस भी शहर में रह रहे होंगे वहां एक न एक रेडटेप का स्टोर जरूर होगा। आप ये जरूर हमें बताइएगा आप किस शहर से आते हैं इन द कॉमेंट बॉक्स। इस कंपनी के टोटल 245 शॉपिंग शॉप हैं। अब शॉपिंग शॉप क्या होता है, देखिए, शॉपिंग शॉप का मतलब होता है एक बड़ी सी दुकान में छोटी सी दुकान होना। नहीं समझे? ओके। आप जिस भी शहर में रह रहे होंगे वहां एक ना एक मॉल जरूर होगा, और उस मॉल के अंदर आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के छोटा सा स्टोर होता है, और वही स्टोर को हम लोग शॉपिंग शॉप कहते हैं। अगेन, ऐसा नहीं कि इनका सेल्स सिर्फ शॉपिंग शॉप और स्टोर से ही आता है। ये इंडिया में 8 अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल के साथ मिलकर अपना माल बेचते हैं। देखा जाए तो इनका सेल्स काफी डाइवर्सिफाइड है, काफी अलग अलग मोड से इनका सेल्स आता है, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई, नायका, मिंत्रा, टाटा क्लिक, आजियो। और कमाल की बात यह है कि ये अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन अपना वेबसाइट रेडटेप के थ्रू भी बेचते हैं। ये तो हमने देख लिया कंपनी किस किस मोड से अपना सेल्स करती है। सेल्स में डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा है। सेल्स में डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ रेवेन्यू में डाइवर्सिफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अब इस कंपनी का रेवेन्यू शेयर्स पर नजर डाले तो ज्योग्राफी वाइज इनका रेवेन्यू 70% इंडिया से आता है, 18% बिजनेस ये यूके से करते हैं, करीब 6% का बिजनेस इनका यूएस से आता है,
और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनका 7% का रेवेन्यू आता है। अब देखा जाए तो सिर्फ इंडिया से इनका 70% का रेवेन्यू आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 30% का रेवेन्यू आता है। अब अगर हम लोग कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और एक्सेलेंस की बात करें तो इस कंपनी के पास टोटल 6 फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इनके पास टोटल 2 इन हाउस डिजाइन स्टूडियो है जहां ये अपना प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं। ये कंपनी अपना ऑनलाइन भी सेल्स करती है, तो अपने ऑनलाइन सेल्स को बूस्ट करने के लिए इन्होंने 2 एडवांस वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी बना कर रखा है। पहला है नोएडा में जो 70,000 स्क्वायर फीट का है और दूसरा है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट यूपी में जो 30,000 स्क्वायर फीट का है। और इन्होंने 3 डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच भी बनाकर रखा है जिससे वो पैन इंडिया अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं। इस कंपनी की एनुअल फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 54 मिलियन पेयर्स ऑफ फुटवेयर एवरी ईयर ये प्रोड्यूस कर सकती है। बट FY 21-22 में इन्होंने सिर्फ 35 मिलियन पेयर्स ऑफ फुटवेयर प्रोड्यूस किया जो कि इनके कैपेसिटी का सिर्फ 66% है। हर कंपनी में केमिकल वेस्ट वाटर निकलता है और सेम इस कंपनी में इस वाटर को ट्रीट करने के लिए इन्होंने एक इफिलेंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी इंस्टॉल करके रखा है। इन्होंने FY 21-22 में टोटल 3.5 मिलियन पेयर ब्रांडेड और व्हाइट लेबल फुटवेयर्स को एक्सपोर्ट किया है। अब जिन्हें व्हाइट लेबलिंग नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, व्हाइट लेबलिंग का मतलब होता है कि इनके जूते तो कोई और कंपनी बना रही है बट मिर्जा इंटरनेशनल उस पर अपना स्टिकर या अपना ब्रांड लगाकर अपने नाम से प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रही है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से ब्रांड्स मिर्जा इंटरनेशनल के पास है, किस ब्रांड के नाम से वो अपना प्रोडक्ट्स बेचती हैं। ये कंपनियां जो होती हैं बेहद चालाक होती हैं, ये रेंज के हिसाब से प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हैं और उसका अलग अलग नाम दे देते हैं। इवन ये लोग नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग ब्रांड्स बनाकर रखते हैं। मिर्जा इंटरनेशनल के नेशनल ब्रांड्स के अगर बारे में बात करें तो सबसे पहला ब्रांड इनका आता है रेड टेप, आई एम श्योर आपके शहर में जो जरूर होगा। और दूसरा ब्रांड है बॉन्ड स्ट्रीट, और ये बॉन्ड स्ट्रीट जो है इन्होंने एक लोअर प्राइस सेगमेंट वाले कस्टमर को टारगेट करने के लिए बॉन्ड स्ट्रीट नाम का इसने उन्हें ब्रांड लॉन्च किया है। और तीसरा ब्रांड है मोड, स्पेशली वुमेन्स वेयरेबल में ही काम करती है। इनके पास और भी ब्रांड्स हैं जो अलग अलग प्राइस सेगमेंट्स वाले कस्टमर को टारगेट करती है और इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट को कवर करने के लिए इन्होंने इंटरनेशनली ब्रांड बना कर रखा है। एक्चुअली 3 इनका मेजर ब्रांड्स है। पहला ब्रांड है थॉमस क्रिक। थॉमस क्रिक इनका ये ब्रांड नहीं है, एक्चुअली थॉमस क्रिक नाम का एक इंग्लैंड में इंसान थे जिन्होंने 1928 में इन्होंने अपने खुद के नाम से एक ब्रांड स्टार्ट किया, फिर जिसे बाद में मिर्जा इंटरनेशनल ने एक्वायर कर लिया। और दूसरा ब्रांड है ऑफ द हुक लंदन और तीसरा ब्रांड है ऑक्ट्रैक। एक्चुअली इन्होंने नेशनल मार्केट को टारगेट किया ही किया, उसके साथ साथ इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करने के लिए अलग ब्रांड बना के रखा है। ये तो क्या ब्रांडिंग और डाइवर्सिफिकेशन की बात। उतना ही इंपॉर्टेंट आता है फाइनेंशियल नंबर्स। अब अगर फाइनेंशियल नंबर पे हम लोग नजर डालें तो पहले मैं बता दूं सारे नंबर्स लैक्स में हैं। इनका FY 21-22 में रेवेन्यू था 1,67,155 लाख, जिसमें से इनका डोमेस्टिक सेल्स नंबर था 1,15,565 लाख। अब इनके ओवरसीज रेवेन्यू की बात करें, ओवरसीज रेवेन्यू मतलब होता है आउटसाइड इंडिया का 51,589 लाख का ओवरसीज सेल्स था। इनका ओवरऑल रेवेन्यू का 30% का सेल्स आउट ऑफ इंडिया का आता है, विच इज गुड, डाइवर्सिफिकेशन है। इनके EBITDA दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन की बात करें तो 23,637 लाख का था। वही पैट की बात करें तो दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इनका प्रॉफिट 11,043 लाख का था। अब ये तो हो गई ओवरऑल रेवेन्यू की बात। अब ये देखते हैं कि सेगमेंट वाइज इनका परफॉर्मेंस कैसा है, किस सेगमेंट से कितना पैसे कमा रहे हैं, इनका रेवेन्यू क्या है। शू डिवीजन रेवेन्यू की बात करते हैं 1,211 लाख का है। टेनरी डिवीजन दैट इज लेदर की बात करें तो 19,105 लाख का है। गारमेंट्स एसेसरीज की बात करें तो 55,368 लाख का है और अनएलोकेटेड 118 लाख का है। हमने इनका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू तो देख लिया। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि जिस सेगमेंट पे ये काम कर रहे हैं क्या वो सेगमेंट इनके लिए प्रॉफिटेबल है भी नहीं है। अगर प्रॉफिटेबल है तो कितनी है। अब हम लोग सेगमेंट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर्स को देखेंगे। इनका शू डिवीजन से प्रॉफिट आता है 11,468 लाख का। टेनरी दैट इज लेदर से इनका प्रॉफिट आता है 301 लाख का। गारमेंट एंड एसेसरीज से इनका प्रॉफिट आता है 6,511 लाख का और इनका अनएलोकेटेड डिवीजन से प्रॉफिट आता है 118 लाख का। ओवरऑल इस कंपनी का फाइनेंशियल पे नजर डाले तो काफी अच्छा है, डेट भी काफी रिड्यूस हो रहा है बैक टू बैक। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कंपनी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा था, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अच्छा था, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी बढ़िया था, प्रॉफिट भी बढ़िया था, तो आखिर कंपनी 80% से भी ज्यादा गिरी क्यों।
इस कंपनी का स्टॉक गिरने का पीछे का जो रीजन है हम लोग इसको पार्ट 2 में कवर करेंगे। देखिए, मिर्जा इंटरनेशनल का शेयर प्राइस 265 रुपये से गिरकर 42 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। करीब करीब 80% से भी ज्यादा का फॉल इसमें दिखाया है। इसके पीछे का दो रीजन है, पहला आरटीएस फैशन प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा रेड टेप लिमिटेड। बात स्टार्ट होती है 10 सितंबर 2021 को, जब मिर्जा इंटरनेशनल के प्रमोटर्स रेगुलेटर्स को ये इन्फॉर्म करते हैं कि वो आरटीएस फैशन प्राइवेट लिमिटेड को मर्ज करना चाहते हैं मिर्जा इंटरनेशनल में, और रेड टेप का एग्जिस्टिंग बिजनेस ब्रांडेड बिजनेस रेड टेप को डीमर्ज करना चाहते हैं, स्पिन ऑफ करना चाहते हैं इनटू सेपरेट एंटिटी एज अ रेड टेप लिमिटेड। अब मैं आपको थोड़ा आरटीएस फैशन प्राइवेट लिमिटेड और न्यूली एंटिटी रेड टेप लिमिटेड के बारे में थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दूं। आरटीएस फैशन प्राइवेट लिमिटेड दैट इज आरएफपीएल जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 19 अगस्त 2021 को बाय द प्रमोटर्स ऑफ मिर्जा इंटरनेशनल। आरएफपीएल का काम परचेज, सेल्स एंड ट्रेडिंग ऑफ सोल एंड पैकिंग मटेरियल्स एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज। मोटा मोटी देखा जाए तो मिर्जा इंटरनेशनल को जो भी सोल्स और पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत होती है वो प्रोवाइड करती है आरएफपीएल, और ये सारा ऑपरेशन आरएफपीएल लिमिटेड ऑपरेट करवाती है मिर्जा यूके लिमिटेड से। मिर्जा यूके लिमिटेड एक कंपनी है जो यूएस, यूके, यूरोप मार्केट में डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ लेदर शूज डिस्ट्रीब्यूशन संभालती है, और ये आरएफपीएल लिमिटेड स्टॉक मार्केट में लिस्टेड प्लेयर नहीं है। और ये जो इनका ब्रांडेड बिजनेस है रेड टेप, जो इसे स्पिन ऑफ करने के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने का सोच रहे हैं एज अ नेम ऑफ रेड टेप लिमिटेड, और वो रेड टेप लिमिटेड को 8 दिसंबर 2021 को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था, बट उस टाइम तक ये मार्केट में लिस्टेड नहीं था। इन सारी बातों को सुनकर एक बात ये आता है कि आखिर रेड टेप लिमिटेड और आरएफपीएल ऑपरेट तो मार्केट में कर ही रही थी, तो फिर अचानक से मर्जर और डिमर्जर की जरूरत क्या पड़ी? और इसका जवाब है वैल्यू अनलॉकिंग। अगर आप मिर्जा इंटरनेशनल को इसके पीयर से कंपेयर करते हैं तो आपको सारा जवाब क्लियर मिल जाता है कि मर्जर और डिमर्जर की जरूरत क्यों पड़ी। हमने ये तो देख लिया कि आरएफपीएल और रेड टेप लिमिटेड का मर्जर और डिमर्जर होगा मिर्जा इंटरनेशनल से। आरएफपीएल अनलिस्टेड प्लेयर है जिसका मर्जर होगा मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड से। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मिर्जा इंटरनेशनल लिस्टेड प्लेयर है, अब उनके स्टेक होल्डर्स को रेड टेप लिमिटेड का कितना शेयर्स दिया जाएगा, इसका एक्सचेंज रेशियो क्या होगा? और दूसरा सवाल, आरएफपीएल लिमिटेड तो चलो अनलिस्टेड प्लेयर है, उसका तो मर्जर जो करेंगे वो तो हो जाएगा, बड़ा इजी है क्योंकि वो अनलिस्टेड प्लेयर तो उनको किसी को शेयर देना ही नहीं है। बट जो मिर्जा इंटरनेशनल का जिसके पास भी शेयर होगा उसे तो रेड टेप लिमिटेड का शेयर देना होगा। अब शेयर एक्सचेंज रेशियो की बात करें तो मिर्जा इंटरनेशनल के एक शेयर के बदले रेड टेप लिमिटेड का एक शेयर उनके स्टेक होल्डर्स को दिया जाएगा। और वही आरएफपीएल और मिर्जा इंटरनेशनल के मर्जर की बात करें तो एक्सचेंज रेशियो उनका होगा मिर्जा इंटरनेशनल के 2 रुपए के फेस वैल्यू के साथ 22 शेयर के बदले आरएफपीएल के 10 शेयर्स 10 रुपए के फेस वैल्यू पे एक्सचेंज रेशियो सेट किया गया है। इनका एक्सचेंज रेशियो 22:10 का है। और ये था कंप्लीट केस स्टडी ऑन द मिर्जा इंटरनेशनल। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, ये केस स्टडी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में केस स्टडी चाहिए तो आप हमें किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द उस वीडियो का केस स्टडी आप तक लाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।